ओम शांति। श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत। हमने पहले पाठ में जाना शिव बाबा की श्रीमत क्या है, यथार्थ श्रीमत पर चलने के क्या फायदे हैं। अब पाठ 2 में उसके आगे से आखिर वह दिन आया आज। यह है श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। बाप पहली पहली मत देते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो। शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, यह पक्का पक्का याद कर लो। ये महावाक्य 25 अगस्त 2005 के हैं। बाबा कहते हैं, हे आत्माएं अब मेरी मत पर चलो। यह अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती है। अभी की श्रीमत ही अविनाशी बन जाती है। ये महावाक्य 18 अगस्त 2005 के हैं। आगे बाप दादा कहते, तुमको यह निश्चय है कि हम आत्मा हैं, और दूसरा यह कि हम आत्माएं अभी परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से हम शिव बाबा के मददगार बनते हैं। यह सब कुछ शिव बाबा को अर्पण किया है। फिर शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं कि ऐसे ऐसे यह करो। इसको ही श्रीमत कहा जाता है। ये महावाक्य 9 जून 2006 के हैं। श्रीमत की परिभाषा स्वयं शिव बाबा बताते हैं। श्रीमत अर्थात श्री श्री शिव बाबा के द्वारा हम आत्माओं के लिए कृत्य अकृत्य का निर्णय करने के लिए दिए गए दिशा निर्देश। श्रीमत अर्थात वह श्रेष्ठ मत जिससे आत्मा का व्यक्तिगत और सामूहिक विश्व का कल्याण होता है और आत्मा बंधन मुक्त बनकर मुक्ति जीवन मुक्ति के परम सुख को पाती है। कल्याणकारी एक श्री श्री परमात्मा ही है, इसलिए उनकी मत ही श्रीमत है। वैसे तो श्रीमत शब्द का प्रयोग देवीय गुणों की धारणाओं, जीवन व्यवहार सेवा आदि के लिए जो राय सलाह दी गई है, आज्ञाएं दी हैं, उनको ही श्रीमत कहते हैं। परंतु वास्तविकता यह है कि शिव बाबा ने जो भी ज्ञान दिया, महावाक्य उच्चारे, वह सब श्रीमत है, क्योंकि वह सबका ब्राह्मण जीवन की सफलता में योगदान है। यह परमात्म श्रीमत ही पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्म पालना के एक कदम भी नहीं उठा सकते। ऐसी पालना सिर्फ अभी ही प्राप्त होती है, सतयुग में भी यह नहीं मिलेगी। ये महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के 3 अक्टूबर 1992 के हैं। स्वयं शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा श्रीमत का निर्णय और निर्णय का विधि विधान बताते हैं। तो प्रश्न उठता है, श्रीमत क्या है? किसको श्रीमत माने और कैसे समझें या कैसे लें? श्रीमत क्या है, उसका निर्णय करना भी एक महत्वपूर्ण विषय है। जो श्रीमत के राज को जान लेता है, वही श्रीमत ले सकता है और उस पर चलकर इस ब्राह्मण जीवन का सच्चा सुख लेता है। वही श्रीमत ले सकता है और उस पर चलकर इस ब्राह्मण जीवन का सच्चा सुख अनुभव कर सकता है। श्रीमत का निर्णय करना और उसका पालन करने के लिए यह आवश्यक है कि उसको श्री श्री शिव बाबा के विधि विधान में पूर्ण निश्चय और अटल श्रद्धा भावना हो।
तथा उसके साथ अव्यभिचारी संबंध हो। जब परमात्मा के विधि विधान में पूर्ण निश्चय और अटल श्रद्धा भावना होगी तो परमात्मा के द्वारा उसको देश काल परिस्थिति के अनुसार यथार्थ श्रीमत अवश्य मिलेगी। अर्थात कोई ना कोई ऐसा विधि विधान बनेगा जिससे वह कृत्य अकृत्य का यथार्थ निर्णय कर सके। इसलिए अपनी बुद्धि का कांटा शिव बाबा के साथ स्थिर होना अति आवश्यक है। शिव बाबा ने मुरली में कहा है, वास्तव में शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के मुख कमल से सम्मुख में जो राय दी है, महावाक्य उच्चारे हैं या व्यक्त रूप में जो मत देते या ज्ञान देते हैं, अर्थात साकार मुरलियों और अव्यक्त मुरलियों में जो राय दी हैं या देते हैं, वही श्रीमत है। उसके आधार पर देश काल परिस्थिति के अनुसार वास्तविकता को समझकर उस पर चलना ही श्रीमत पर चलना है। दूसरे कोई भी भाई बहने उस श्रीमत की स्मृति ही दिला सकते हैं, परंतु उनकी मत को श्रीमत नहीं कहा जा सकता। इसके लिए अव्यक्त बाबा ने भी एक मुरली में कहा है कि किसी भी भाई बहन की मत को श्रीमत नहीं कहा जा सकता। उसको शुभ राय भले ही कहेंगे, परंतु किसी देश काल और परिस्थिति में जहां इन दोनों रूपों से समझकर कृत्य अकृत्य का निर्णय नहीं कर पाते या उस परिस्थिति में उस समय श्रीमत ले नहीं सकते, तो वहां शिव बाबा पर श्रद्धा और विश्वास रखते हुए निमित्त आत्मा के द्वारा दी गई मत भी श्रीमत ही कही जाएगी। परंतु ये भी निश्चय हो कि शिव बाबा ने उसको निमित्त बनाया है और अपने अंदर भी शिव बाबा की याद हो, उस पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास हो, तो उसके द्वारा दी गई मत भी श्रीमत के समान ही कार्य करेगी। उसके लिए भी बाबा उत्तरदायी है। जहां ये भी संभव नहीं है, वहां निमित्त स्थान और बाबा के कमरे में श्रद्धा भावना से बाबा की याद में बैठकर बाबा से मत लेना भी अच्छा है। उसमें भी बाबा निर्णय करने में मदद करता है और वह भी श्रीमत के अनुरूप ही काम करेगी। किसी विशेष परिस्थिति में जहां ये सब संभव ना हो, वहां किसी भी स्थान पर योग में बैठकर बाबा की प्रेरणा को लेना और समझना भी अच्छा है, और वह भी श्रीमत के समान ही सही मार्ग प्रदर्शन कर सकती है। इस प्रकार श्रीमत का भी निर्णय देश काल और परिस्थिति के आधार पर होता है और उस अनुसार ही बाबा उत्तरदायी होता है। परंतु ये विचारणीय बात है कि उस समय हमारी परमात्मा में पूर्ण निष्ठा और विश्वास चाहिए। जो परमात्मा में निष्ठा और विश्वास रखता है, उसको वह सदा सर्वदा और सर्वत्र मदद करता ही है। उसे कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि परमात्मा बुद्धिमानों की बुद्धि है। वह उसके साथ रहता है और मार्ग प्रदर्शन करता है। यहां ये बात भी विचारणीय है कि ये सब बातें नंबरवार हैं और उनका फल भी उसी प्रकार होता है। यदि अंदर कोई खोट होगी, कोई बहाना होगा, अंदर में कोई संशय होगा, स्वार्थपरता होगी, जिसके कारण हम यथार्थ श्रीमत को छोड़कर बाद वाले स्थान का सहारा लेंगे, तो वह श्रीमत नहीं होगी और उसका फल यथार्थ नहीं होगा। वर्तमान समय
संदेशियों द्वारा अव्यक्त बाप दादा से श्रीमत लेने का विधि विधान भी चल रहा है, परंतु उसमें भी संदेशी की मन स्थिति की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि संदेशियों की अपनी स्थिति बाबा की श्रीमत को समझने वर्णन करने की क्षमता भी नंबरवार है। इसलिए बाबा के द्वारा निमित्त संदेशी ही बाबा की यथार्थ श्रीमत को स्पष्ट कर सकती है। श्रीमत को समझने के लिए सबसे सहज और स्पष्ट साधन है बाबा की मुरली और शिव बाबा ने ब्रह्मा तन के द्वारा कर्म करके और करा के जो शिक्षाएं दी हैं, उन गुण कर्तव्य को फॉलो करना श्रीमत है।